बात की आपने भाईजान, दिल को लग गई ये बात। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं फारूक से बात करके आपको बताती हूँ। जी, रिमला को तो भाभी के मरने के बाद से मैं अपनी सगी बेटी समझती हूँ, आप जानते हैं बात। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। खुदा हाफिज। अब्बू ठीक कहते हैं, आप ना किसी भी हाल में खुश नहीं रहती। बकवास मत करो। और ये जो बीजान ने किया है ना, ये अपने लाडले पोते के लिए किया है। तो अम्मी इसमें क्या हर्ज है? इसी बहाने अब्बू भी सेट हो जाएंगे। तुम्हारे बाबा ने अपनी आधी जिंदगी तो अपने भाई की नौकरी में गुजार दी, और अब बाकी की आधी अपने भांजे की चाकरी में गुजार देंगे। अम्मी इसमें कसूर ताया अब्बा या ऑन भाई का नहीं है। अब्बू में इतने गट्स नहीं थे कि वो अकेले बिजनेस संभाल सकता है। अपना भाषण देना बंद करो और जोहर की नमाज पढ़ो जाके। तुम क्यों इतनी चुप चुप हो? मैं कुछ नहीं। पेपर कैसा हुआ? ठीक था। कितने रह गए अब? एक ही बस। चलो अच्छी बात है, अब सुकून से घर में बैठना। और नहीं, जो तुम बाहर घूमती फिरती रहती हो ना, मेरा तो दिल हौल जाता है। जोया, अम्मी किस बारे में बात कर रही थी? बीजा ने एक फैक्ट्री ऑफर किया बाबा को संभालने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है ना। इस फैक्ट्री में सिर्फ बाबा नहीं है ना, ऑन भाई भी हैं। और ये बात अम्मी को ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। ऊपर तो जश्न की तैयारियां चल रही हैं। तुम्हारा दिल है तो चली जाओ, सामने हो रहा होगा सब। शर्म करो थोड़ी आयला। मुझ जैसी लड़कियां बेशर्म नहीं होती हैं जो ऐसे काम करती हैं। जाओ, जाके ताई अम्मा से पूछो, वो बताएंगी तुम्हें। आयला, बार बार ये कहकर खुद को हर्ट मत किया करो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक और निकाह? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? यार, तू पिछले वाले का अंजाम भूल गई क्या? हर बार उस बात का हवाला देना जरूरी है क्या फारूक? रिमला की परवरिश मैंने की है, उसे अपनी भतीजी से मत मिलाएं। लेकिन अचानक से एक और अजीब नहीं लगेगा? नहीं, कुछ भी अजीब नहीं है। मंगनी से बेहतर है कि निकाह हो जाए। और भाईजान की भी यही ख्वाहिश है ना। शामी से तो पूछ लो। मैं माँ हूं उसकी, वो मेरा बाप नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है मेरी किसी बात से इख्तलाफ करे वो। जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो पर मुझसे क्यों पूछ रही हो? अच्छा, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि अब मंगनी के बजाय सीधा निकाह होगा रिमला और शामी का। आप बस इंतजामात करवा देना प्लीज। तुम बीजान से भी मशवरा कर लो तो बेहतर होगा। बीजा ने मंगनी का सुन के कौन से फूलों के हार चढ़ाए थे, जो अब निकाह का सुन के 21 तोपों की सलामी देंगी। वैसे भी मुझे लग रहा है आजकल कोई बम गिराने वाली है वो। बम? कैसा? राहत से बात कर रही थी, कह रही थी साकिब से बात हो गई है, अब बस फारूक से बात करनी है। अरे तो ये उन्हीं से पूछना था ना। मेरे पूछने पे वो बता देती, उल्टा 2-4 और जली कटी सुनाती मुझे। वैसे भी मैं आजकल उनकी हिट लिस्ट पर हूँ, मुझे तो माफी रखें आप। अच्छा बस ठीक है ना, तुम तो बस बोलना शुरू हो जाती हो। अच्छा सुने मेरी बात,
आप निकाह ख्वां को फोन करें ना जरा प्लीज। ये बाकी बातें होती रहेंगी ना। देखो आयला, मैं जानता हूं कि अम्मी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मगर मैं ये भी जानता हूं कि तुम इतनी अच्छी हो कि बहुत जल्द उनके दिल में जगह बना लोगी। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या मेरे खुदा, चलो चलो यहाँ से बाहर चलो। उफ, कोई है? अब बीजान, साकिब, जोया, बीजान, ये फोन। जाओ बेटा देखो, आग लगी किचन में। खैर देखा, तुम तो ठीक हो ना बेटा? पता नहीं बस। कहाँ था तुम्हारा ध्यान? तुम ठीक हो? मैं दूध उबाल रही थी। बीजान, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, फौरन सदका निकालना चाहिए। शामी मियाँ, किसी चीज के जलने की बू आ रही है। मेरा दिल जल रहा है बुआ। ये क्या धुआं, ये क्या बदबू आ रही है? ये लगता है छोटी बेगम साहिबा ना अपने पोर्शन में धूनी शूनी दे रही हैं, बलाओं को टालने की। इसका तो हमेशा से दिमाग खराब है। शामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके तैयार हो, मेहमानों के आने का वक्त हो गया। आपने शामी मियाँ के तेवर चेक किए हैं इधर? हाँ, ये सब मुझे लग रहा है ये शम्सा के तावीज और धागों की वजह से हो रहा है। वो क्यों चाहेगी मेरे बेटे का घर बसे? अरे जो कुछ भी हो, हमें इसका तोड़ तो करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि नई मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। खुदा ना करे। अच्छा तुम भी जाओ, तैयार हो जाओ, इन सब चीजों को छोड़ो। ठीक है।